Hyundai ने रिसेंटली अपना नेक्स्ट जेन हाइब्रिड पावरट्रेन अनवील किया है, लेकिन असली बात यह है कि वो इतनी भी नई नहीं है जितना वो क्लेम कर रहे हैं। मैंने ये कॉन्सेप्ट 2 साल पहले अपनी बुक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन अ नटशेल में एक्सप्लेन कर दिया था। तो चलो इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें Hyundai के ये नए हाइब्रिड पावरट्रेन के बारे में प्रैक्टिकल और सिंपल वे में समझाऊंगा, वैसे ही जैसे मैं अपनी बुक्स और इस चैनल के थ्रू करता हूँ। हाइब्रिड कार्स में 2 या फिर 2 से ज्यादा पावर सोर्सेस होते हैं, लाइक एन इंजन एंड अ मोटर। और ऐसी गाड़ियां पूरी तरह से इंजन पे भी चल सकती है, पूरी तरह से मोटर पे भी चल सकती है, और इंजन और मोटर दोनों मिलकर एक साथ गाड़ी को चला सकते हैं। लेकिन अब सोचो, इंजन और मोटर दोनों का टॉर्क आउटपुट एक ही शाफ्ट के थ्रू ट्रांसमिट होगा, तो ऐसे में दोनों का टॉर्क आउटपुट डेफिनेटली अलग होगा और इसकी वजह से शाफ्ट ट्विस्ट होगा ना। तो फिर इंजन और मोटर दोनों एक साथ मिलकर गाड़ी को पावर कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ हाइब्रिड पावर स्प्लिट डिवाइस। ये डिवाइस 2 या फिर 3 सोर्सेज के टॉर्क आउटपुट को कंबाइन करके गाड़ी के व्हील्स तक पहुंचाता है। ऐसे हाइब्रिड पावर स्प्लिट डिवाइस को वर्षों से हाइब्रिड व्हीकल्स में यूज किया जा रहा है और इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में अपनी बुक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन अ नटशेल में बताया है। साथ में इसके वर्किंग को एक्सप्लेन करते हुए एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, जो तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन अ नटशेल के अंदर दिए गए QR कोड को स्कैन करके देख सकते हो। ऐसे हाइब्रिड पावर स्प्लिट डिवाइस की मदद से, विच इज नथिंग बट एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स और इंजन के टॉर्क आउटपुट को कंबाइन किया जाता है। हाँ जी, हाइब्रिड में 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज होंगी, बट ऑफ डिफरेंट टॉर्क आउटपुट। One motor is powerful enough to independently power the vehicle, while the other is a smaller capacity motor which cranks the engine and at times assists it while driving in hybrid mode. ये दोनों मोटर जनरेटर की तरह भी काम कर सकती है, so that जब हाइब्रिड कार की बैटरी का चार्ज कम हो जाए तो इंजन की मदद से ये दोनों मोटर जनरेटर की तरह चलकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, जिसे लेकर बैटरी पैक को चार्ज किया जाएगा। इवन ब्रेकिंग के वक्त भी ये दोनों मोटर जनरेटर की तरह चलकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बैटरी पैक को थोड़ा बहुत चार्ज कर देंगी। This is called regenerative braking. A lot of people think that hybrids need a clutch to switch between the power sources, but thanks to such epicyclic gear set, hybrids won't need a clutch. अब Hyundai के इस हाइब्रिड पावर ट्रेन में मुझे आश्चर्य की बात ये लगी कि इन्होंने अपनी पावर ट्रेन को ऑल व्हील ड्राइव कार्स के लिए बनाया है, because they have showcased a propeller shaft that will transmit the torque to the rear axle. That too with both engine configuration, laterally mounted and longitudinally mounted. अब क्या ये ऑल व्हील ड्राइव पावर ट्रेन क्रेटा जैसी गाड़ी में देखने मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन सांता फे या फिर टूसॉन जैसी गाड़ियों में ऐसी हाइब्रिड ऑल व्हील ड्राइव पावर ट्रेन देखने मिल सकती है। लेकिन जब हाइब्रिड ऑल व्हील ड्राइव पावर ट्रेन बनाने की बात थी तो रियर एक्सल पे सिंपली एक मोटर लगवा देते, प्रोपेलर शाफ्ट लगाने की जरूरत भी नहीं थी और इसकी वजह से पैसेंजर कंपार्टमेंट के अंदर ट्रांसमिशन टनल भी नहीं बनानी पड़ेगी एंड द फ्लोर विल रिमेन फ्लैट। अब Hyundai की ऑल व्हील ड्राइव हाइब्रिड पावर ट्रेन बेहतरीन है, but there's this one hybrid all-wheel drive powertrain that can turn Hyundais into dust, because it's created by Koenigsegg and it can switch from 4-wheel drive mode to 1-wheel drive mode instantly, जिसके बारे में अब तुम्हें ये वाला वीडियो देखकर जान लेना चाहिए। And I will see you guys on next Thursday at 7:30 PM. Peace.